चालक और विद्युतरोधक। उद्देश्य समझना कि चालक और विद्युतरोधक किस प्रकार भिन्न होते हैं। हम जानते हैं कि कुछ निश्चित पदार्थों जैसे कि अधिकांश धातुओं से होकर धारा सरलता से प्रवाहित हो सकती है, ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युतरोधक कहलाते हैं। लेकिन कौन सा गुण किसी पदार्थ को चालक या विद्युतरोधक बनाता है? पहले एक धात्विक पदार्थ जैसे कि तांबे पर विचार करें। इसमें अनेक परमाणु होते हैं जो नाभिक के परितः घूमते इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से न्यूनतम आकर्षण का अनुभव करता है। हम कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन परमाणु में शिथिलता से आबद्ध होता है और परमाणु से पलायन कर चालक में स्वतंत्र गति करने की प्रवृत्ति रखता है। पदार्थ में बड़ी संख्या में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर की कोटि के ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनकी गति किसी भी संभावित दिशा में अनियत होती है। अतः इलेक्ट्रॉनों का कोई नेट प्रवाह नहीं होता और पदार्थ वैद्युतिक उदासीन बना रहता है। यदि पदार्थ के सिरों पर विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा विशेष में प्रवाहित होने लगते हैं और इस तरह धारा का प्रवाह निर्मित करते हैं। अतएव जिन पदार्थों में बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभवांतर प्रयोग किए जाने पर विशेष दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं, वे सुचालक या केवल चालक कहलाते हैं। लगभग सभी विद्युत अपघट्य और समस्त धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। यही कारण है कि हमारे घरों में बिजली के सभी तार सदैव तांबे या एल्यूमीनियम जैसी धातुओं के बनाए जाते हैं। दूसरे प्लास्टिक जैसे पदार्थ के उदाहरण में आणविक संरचना में कदाचित ही कोई गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अतः विभवांतर प्रयुक्त करने के बाद भी पदार्थ से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। कांच जैसे पदार्थों में भी ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है जो 10⁻10 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर की कोटि के होते हैं। विभवांतर प्रयुक्त किए जाने के बाद भी ये पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते। ऐसे पदार्थ कुचालक या विद्युतरोधक कहलाते हैं। ये पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं या इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। इन पर विभवांतर का प्रयोग किए जाने पर भी इनसे होकर विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता। ऐसे पदार्थ विद्युतरोधक कहलाते हैं। वायु, रबर, कांच, प्लास्टिक आदि अवरोधकों के उदाहरण हैं। परिपथ में विद्युत रोधित किए जाने वाले तारों और प्लगों आदि भागों के आवरण प्लास्टिक या रबर के बनाए जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि यदि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या हो तो उसे सुचालक माना जा सकता है, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति वाले पदार्थ कुचालक या विद्युतरोधक होते हैं। सुचालकों और कुचालकों के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण समूह होता है जो अर्धचालकों का होता है।